हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश आज फिर एक नए वीडियो के साथ, यानी आज जो हमारे करंट अफेयर होंगे वो 2 और 3 फरवरी के होंगे। ठीक है, हमारी दरभंगा में संस्था चलती है सैंडिलिया क्लासेस के नाम से, जहाँ बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसआई, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज 2 फरवरी के पहले करंट अफेयर की, उसके बाद 3 फरवरी के करंट अफेयर को देखेंगे। हमारा जो ये करंट अफेयर होता है वो स्टैटिक जीके के साथ होता है। तो जो भी करंट अफेयर होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी अंदर की जानकारी होती है। पहला सवाल है हमारा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पारिस्थितिकी संक्रमण के लिए फ्रांसीसी मंत्री बारबरा पोम्पली ने पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया, जिसके तहत दोनों देश पर्यावरण संबंध क्षेत्रों से जुड़े सहयोग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चर्चा पर संलग्न होंगे। और थोड़ी सी बात करें पर्यावरण और वन मंत्रालय के बारे में, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में रखा गया। कैबिनेट मिनिस्टर अभी जो है वो वर्तमान में प्रकाश जावड़ेकर है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बाबुल सुप्रियो, ये पश्चिम बंगाल से हैं। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद एक आभासी खुफिया उपकरण तेजस लॉन्च करेंगे। कौन लॉन्च करेंगे? तो रविशंकर प्रसाद, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी, इसके साथ साथ संचार मंत्री, ठीक है, तेजस लॉन्च करेंगे। अब इस प्रणाली से नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के साथ साथ नीतिगत निर्णय और सरकार की सेवाओं की दक्षता में सुधार करने में मदद की उम्मीद है। कौन सा है? तो तेजस, ये ध्यान रखिए। थोड़ी सी इस मंत्रालय के बारे में बात करें। इलेक्ट्रॉनिक, आईटी और संचार मंत्रालय, जिसका हेडक्वार्टर संचार भवन न्यू दिल्ली है। कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और मिनिस्टर ऑफ स्टेट संजय समाराव दोत्रे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तेलंगाना सरकार ने अपना स्वयं का पैकेज्ड पेयजल मिशन भागीरथ, पहले तो यही पूछेगा कि मिशन भागीरथ किस राज्य में चलता है, तो तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया। बोतल में नियमित रूप से पाइप से पानी जो होता है, जो पीने के लिए होता है, पीने का पानी होता है, और सभी सरकारी कार्यालयों में मुफ्त दिया जाएगा। यानी तेलंगाना में ऐसी लाया गया है जिसके कारण जो सरकारी कार्यालयों में, जितने भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पे पेयजल जो है वो पैकेज्ड पेयजल दिए जाएंगे मुफ्त में। तेलंगाना की बात करें तो सीएम जो है वो चंद्रशेखर राव है और गवर्नर तिमी लिशाई है, जो पहली महिला गवर्नर, ठीक है। चौथे क्वेश्चन की बात करें। 28 जनवरी को टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है और उत्तर प्रदेश में सबसे खराब। न्याय वितरण प्रणाली कहाँ? तो सबसे अच्छी महाराष्ट्र में और सबसे खराब यूपी में, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में भी पाया गया कि महिलाओं में भारत में केवल 29% न्यायाधीश शामिल थे। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सुश्री शुभदर्शिनी त्रिपाठी को कजाकिस्तान गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। अब ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि कजाकिस्तान में भारत का राजदूत कौन है वर्तमान में, तो शुभदर्शिनी त्रिपाठी, ठीक है। सुश्री शुभदर्शिनी त्रिपाठी IFS 1994 वर्तमान में उप महानिदेशक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को कजाकिस्तान गणराज्य में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। छठे क्वेश्चन की बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पहली स्वदेशी मिशन पिस्तौल विकसित की, जिसकी स्थापना, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में हुई। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन G सतीश रेड्डी। रिसेंट न्यूज, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SWA
SAAW। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अगला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है, तो जिला जो है वो जमुई जिला है, और राज्य पूछेगा तो बिहार। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में राज्य के पहले पक्षी उत्सव क्लब का उद्घाटन किया। कौन सा? तो क्लब का उद्घाटन किया। बिहार के बारे में अगर बात करें तो वर्तमान में सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान। मंगला गौरी टेम्पल बिहार में है। मिथिला शक्तिपीठ टेम्पल बिहार में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। 8वें क्वेश्चन की बात करें। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे वित्त निगम का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO 4600 करोड़ रुपए से अधिक का है। जनवरी महीने में 25 से 26 रुपए प्रति शेयर के मूल्य बैंड के साथ आता है। अब रेल मंत्रालय की थोड़ी सी बात करें तो जिसकी स्थापना मार्च 1905 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके मिनिस्टर जो है वो पीयूष गोयल है। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनीत शर्मा। ये पूछेगा अभी रेलवे के एग्जाम में कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो सुनीत शर्मा। ठीक है, भारतीय रेलवे वित्त निगम हेडक्वार्टर नई दिल्ली, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, और 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मास्कार्डे 2021 के 7वें संस्करण स्मगलिंग एंड जाली ट्रेड के खिलाफ आंदोलन का उद्घाटन किया। ठीक है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन है अभी वर्तमान में। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। इसके भी मिनिस्टर जो है वो हर्षवर्धन है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है YS चौधरी। अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, और 10वां क्वेश्चन है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रसिद्ध तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 का उद्घाटन किया। क्वेश्चन पूछेगा कि तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में हुआ, तो आयोजित हुआ तो ओडिशा में हुआ, और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मेला के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, अब ओडिशा की थोड़ी सी जानकारी ले ले तो ओडिशा के वर्तमान में सीएम जो है वो नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल, श्री जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराजा टेम्पल, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, माँ समलेश्वरी टेम्पल ओडिशा में स्थित है। आगे बात करते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट घोषणा में बीमा में FDI की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने से बीमा क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हो सकता है। कितना बढ़ा दिया गया, तो 49 से कर दिया गया 74, 49 से 74। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्रालय की स्थापना 29 अक्टूबर 1946 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और कैबिनेट मिनिस्टर इसके जो है वो वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। अनुराग ठाकुर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। रिसेंट न्यूज, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल मोड के जरिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की चेन्नई ब्रांच का उद्घाटन किया। थोड़ी सी और बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के सदस्यों, सांसदों और आम जनता द्वारा बजट दस्तावेजों की परेशानी मुक्त पहुंच के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो ये था हमारा 2 फरवरी का करंट अफेयर। अब बात करते हैं 3 फरवरी के करंट अफेयर की। 3 फरवरी का पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTDS दिवस 30 जनवरी को मनाया गया। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTDS दिवस कब मनाया गया, तो 30 को। पहला 2020 में मनाया गया था और दूसरा जो है वो 2021 में मनाया गया। चलिए, ICC वर्ल्ड कप 2023 भारत में 9 फरवरी से 26 मार्च तक होगा।
आईसीसी जिसका मुख्यालय दुबई, अध्यक्ष ग्रेग बार्केल हैं और स्थापना 1909 में हुई थी 15 जून को। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारत के वित्त मंत्री ने इस साल के आम बजट के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप, एकदम ध्यान रखिएगा इसको। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो मिशन भागीरथ तेलंगाना राज्य के प्रत्येक गांव और शहर के परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक योजना है। प्रत्येक गांव और शहर के परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो, ऐसी योजना तेलंगाना राज्य में चलाई गई और वो योजना है मिशन भागीरथ। ठीक है, प्रथम राज्य गोवा, द्वितीय राज्य तेलंगाना। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तिमिसलाई सौंदरराजन। ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, एयरटेल मोबाइल नेटवर्क प्रदाता द्वारा देश का पहला 5G रेडी नेटवर्क हैदराबाद में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, कहाँ? तो हैदराबाद में 5G नेटवर्क सबसे पहले किस कंपनी ने? तो एयरटेल भारती ने लाया। भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। प्रथम 3G नेटवर्क प्रदाता महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL था। छठे क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में भारत का स्थान कितना है? तो 10वां है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूनिट के अनुसार फर्स्ट स्थान सिंगापुर का और 11वें स्थान यानी लास्ट जो है वो इंडोनेशिया का। सातवें क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में महाराष्ट्र जिसने ऐतिहासिक जेलों के पर्यटन हेतु जेल पर्यटन पहल शुरू की है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल जो है वो भगत सिंह कोश्यारी। आठवें क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 जारी किया गया, जिसमें वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश में GDP की 11% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया। कितना? तो 11%। ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की और 9वां क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 में कृषि के लिए ऋण को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है 10वां, काजा क्लास रिफॉर्म पार्टी की नेता एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। काजा क्लास कौन है? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। एस्टोनिया की बात करें तो राजधानी तल्लीलन, मुद्रा यूरो। एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिनन और मुद्रा यूरो। तो ये थे हमारे बेस्ट 10 और 11 क्वेश्चन जो 2 और 3 फरवरी के थे। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और जनवरी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड डे।